नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भाजपा द्वारा जोधपुर में जन आक्रोश महाघेराव आयोजित किया गया। कलेक्टर चैम्बर के बाहर ज्ञापन चिपकाया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बैठक आयोजित की गई। 9 वर्षों से फरार ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाकर चोरी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को जोधपुर में जन आक्रोश महाघेराव का आयोजन किया, जिसके जरिए भाजपा ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के बाहर यह घेराव आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जन आक्रोश महाघेराव को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस सरकार की विफलताओं को गिनाया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर में जन आक्रोश सभा में उपस्थित जनसमूह को देखकर यह तय हो गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है, महिला पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में पिछले वर्ष हुई विभिन्न सांप्रदायिक घटना का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार भी बताया। क्योंकि इन्हीं के विधायक और मंत्री साफ कहने लग गए हैं कि हम जो वादा करके आए हम किस मुँह से जनता के बीच में जा पाएंगे, जिन वादों को हम लोग पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए तो इनके मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि हमारे फॉर्चूनर में बैठने जितना विधायक भी नहीं है। आज इनको इनका धरातल सामने दिख रहा है। आज इसीलिए 1 to 1 चालू हुआ है। अब इनका एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर है 100% 100% है कि आज किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, किसान आत्महत्या कर रहा है। युवाओं का आज रीट की परीक्षा में कितने पेपर लीक हो गए, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं होला, गरीबी पर अत्याचार, महिला पर अत्याचार, राजस्थान का विकास अवरुद्ध। सिर्फ मोदी जी की काम को अपना चेहरा बनाकर उनको वाई लूटने से कुछ नहीं होता। आज जनता सब जानते हैं कि कौन सी योजना केंद्र की और सेंट्रल फंडिंग योजना है। आज राजस्थान सरकार का जाति धर्म समीकरण को लेकर देखिए, जहां धर्म की बात करें, पहली बार धर्म के आधार पर राजस्थान में भेदभाव शुरू। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 36 कौम को साथ लेकर चली, हर धर्म मजहब के त्योहारों को गले मिलकर मनाती थी। लेकिन पहला अवसर है जब जानबूझकर राम दरबार तोड़ा जाता है, शिव मंदिर तोड़ा जाता है, भगवा पताका फहराने पर प्रतिबंध होता है, FIR लॉज होती है, श्री प्रभु श्री राम का नारा कोई लगा तो FIR लॉज होती है। रामनवमी और बाबा रामदेवरा और नववर्ष की कोई शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर प्रतिबंध लगता है। और PFI जैसे आतंकवादी संगठन खुलेआम हजारों की संख्या में उसको परमिशन मिलती है। तब कहीं न कहीं लगता है कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा राजस्थान में हुई है। तो राजस्थान की जनता ने भी कमर कसी है कि इस बार ऐसी नकार और निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकना। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर तथा तालुका विधिक सेवा समिति बालेसर के संयुक्त तत्वावधान में 30 अप्रैल को तालुका बालेसर के न्यायालय परिसर के निकट खुले मैदान में आयोजित होने वाले वृहद विधिक सेवा शिविर के संबंध में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विक्रांत गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। इस शिविर में राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी व साथ ही शिविर में आमजन को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्रता अनुसार मौके पर ही लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में शिविर के व्यापक प्रचार प्रसार, शिविर पूर्व विभिन्न योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करने, उनके आवेदन एवं संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण करने आदि कार्य किए जाने पर चर्चा पर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय रोहित कुमार आदि मौजूद रहे। जोधपुर जीआरपी पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ के तहत 9 वर्षों से फरार ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाकर चोरी करने वाले शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जीआरपी जोधपुर के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देश अपराध नियंत्रण हेतु वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के विशेष अभियान अंतर्गत थानाधिकारी जीआरपी थाना जोधपुर महेश श्रीमाली के निर्देशन में जीआरपी थाना जोधपुर की विशेष टीम गठित कर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया, जिस पर विशेष टीम द्वारा 9 वर्षों से फरार चल वांछित अभियुक्त अशोक कुमार कहार पुत्र रामावतार कहार को मुखबिर सूचना पर पटना बिहार से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
रविवार को जोधपुर में फोटोग्राफर के लिए दूसरी बार स्ट्रीट ब्लू सिटी फोटो वॉक आयोजित हुई, जिसमें करीब 18 से 20 फोटोग्राफर ने भाग लिया। इसमें जोधपुर के अभिषेक पुरोहित और हिमांशु व्यास द्वारा उन्हें गाइड किया गया। इसमें स्ट्रीट फॉर कैंपेन के तहत सभी फोटोग्राफर नवचौकिया से ब्लू सिटी फतेहपुर, पदमसर, ब्रह्मापुरी से नवचौकिया तक फोटोग्राफी की इसमें क्रिएटिव इवेंट फोटोग्राफी और जोधपुर ब्लू हेवन सिटी पेज के साथ एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसमें मुख्य भूमिका हिमांशु व्यास, विजय रामदेव और फोटोग्राफी मेंटर अभिषेक पुरोहित, आशीष पुरोहित, मनोहर वल्लभ व्यास ने की थी। क्रिएटिव इवेंट फोटोग्राफी में हिमांशु व्यास और जोधपुर ब्लू हेवन सिटी पेज के विजय रामदेव ने बताया कि फोटोग्राफी वॉक का मुख्य उद्देश्य हेरिटेज और जोधपुर के सुंदर जगहों को, शहर के निखरे स्वरूप को शहरवासियों तक पहुंचाना है, जिसमें टूरिज्म बढ़ सके और सोशल मीडिया पर जोधपुर में सुंदर और अद्भुत जगह बाहरी लोग आ सके। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726, 9314722491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं।
ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रताप नगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रताप नगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सेन जयंती के उपलक्ष्य में जोधपुर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा घंटाघर जैन मंदिर से पूजा अर्चना के बाद रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गांधी मैदान में जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष धीरज चौहान ने बताया कि शोभा यात्रा में 51 धार्मिक झांकियां शामिल की गई। बैंड बाजों की मधुर धुनों के साथ महिलाएं सर पर साफा बांधकर चल रही थी। वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए समाज के बंधुओं ने जगह जगह शीतल पेय की व्यवस्था भी की। सेन जयंती के महोत्सव समिति को लेकर इस वर्ष सेनाचार्य जी के आह्वान पर भारी उल्लास के साथ सभी सेन भक्त रोड पर आए और सेन जयंती को मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज 51 से ज़्यादा झांकियाँ हैं और मैं सभी सेन भक्त से निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेन जयंती को आनंद लें और इसी प्रकार शांति से एक सेन भगवान का संदेश है जो चारों तरफ फैलाए और शांतिपूर्वक सेन जयंती मनाएं। थांवला कस्बे के गोलाई बालाजी पर आज नागौर सरस डेयरी के नए MD डॉक्टर भरत सिंह चौधरी का साफा ममैला पहनाकर अभिनंदन किया गया। डॉक्टर भरत सिंह चौधरी ने बताया कि इससे पहले वह बीकानेर मिल्क यूनियन में एम्प्लॉय थे। समारोह के दौरान दूध उत्पादकों ने चौधरी से अपनी समस्याओं का आदान प्रदान भी किया। विभिन्न समस्याओं से ग्रसित इन दूध उत्पादकों के द्वारा दूध का उचित मूल्य और समय पर पेमेंट नहीं आना सबसे बड़ी समस्या बताई गई। सिटी सप्लाई को लेकर इन लोगों के बीच बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसका हल निकालने का भी प्रावधान रखा गया। डॉक्टर भरत सिंह चौधरी ने उनको संतुष्ट करते हुए कहा कि अब इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी सभी समस्याओं का हल बहुत ही जल्दी निकालते हुए सरस डेयरी का नाम ऊंचाइयों तक रखा जाएगा। आपके क्षेत्र के जितने भी कृषक और दूध उत्पादक हैं उनको जो है दूध की उचित रेट उसके संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं इनको आती है। दूध को उत्पादन के बाद में उनका विक्रय जिस प्रकार से अभी हो रहा है उसके संबंधित भी बहुत ही परेशानियां हैं। इसके साथ ही पेमेंट जो होता है इनका समय पर नहीं आना, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
अभी क्या है कि ये धावला एरिया का जो जितने भी दूध उत्पादक हैं उनको भी रिसेंट में ही जोड़ा गया था पूर्व प्रबंध संचालक महोदय रामलाल जी ने, और इनका जो पेमेंट था वो भी टाइम से किया जा रहा है। और जो सिटी सप्लाई की बात है दूध की बिक्री की, उसके भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। अपने 3 जनों के स्टाफ लगा कर यहाँ पे टीम बनाई गई है और वो विजिट करके सप्लाई बढ़ा रही है, और इससे संघ को आमदनी होगी, उसके अनुसार इनके मिल्क के पेमेंट किए जाएंगे टाइम से। और इनके चाटा से संबंधित कोई परेशानी थी उसका भी निस्तारण कर दिया है, और यहीं पे ही डायरेक्ट गाड़ी आएगी और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सप्लाई को लेकर भी बहुत सारी समस्या इनके सामने आती है। अभी सप्लाई के लिए रेगुलर हो गई यहाँ सप्लाई, और यहाँ बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हैं। सप्लाई तो आ रही है यहाँ पे, उसको बढ़ाया जा रहा है। आपसे पूर्व जो एमडी थे हाँ। मोहन राम जी चौधरी, श्री रामलाल जी चौधरी, तो उनसे ये सारे कृषक बहुत खुश थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके लिए, जो ऐसा जो आपका जो आगे का जो प्रोसेस रहेगा? जी जी जी, जो रामलाल जी ने यहाँ से कमिटमेंट किए हैं उनमें कभी कोई कमी नहीं होगी, उनमें इजाफा ही किया जाएगा। जी का एक इनके प्रति एक अलग सा प्रेम था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एमडी हूँ और इनके साथ में कृषक बन के रहे। आपका क्या भाव रहेंगे आगे जाके? अभी तो जैसे रामलाल जी की बात करता हूँ, रामलाल जी ने अपनी नौकरी की शुरुआत और ये एरिया यहीं के ही हैं, और यहाँ उन्होंने अपने जीवन के बहुत सा समय यहाँ व्यतीत किए हैं। जो स्वर्णिम टाइम होता है ना जीवन का, वो रामलाल जी ने यहाँ लगाया हो, और इसलिए रामलाल जी का अटैचमेंट तो यहाँ निश्चित रूप से हो। ये डेयरी तो बाद की बात है, उनका पर्सनल अटैचमेंट था यहाँ। और रही बात आप लोगों से मेरा अटैचमेंट की बात, मैं एक किसान का बेटा हूँ और आप लोग भी किसान हो। अपन एक दूसरे से कोई डिस्टेंस वाली बात नहीं है। किसी को भी मेरे से कभी भी बात करनी हो 24 घंटे में हाजिर हूँ, और आप लोगों बीच में बैठ करके बात कर रहा हूँ, और आप जब कहोगे तब आऊँगा। कभी भी जैसे डिस्टेंस वाली बात है वो कुछ नहीं हो। अपन सब एक ग्रुप हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब बराबर हैं। सभी दूध उत्पादकों की ऐसी मंशा है कि पूर्व एमडी जो थे उनका, हालांकि बदकिस्मती कह सकते हैं अपन कि उनका बार बार ट्रांसफ़र हो रहा था, नहीं, लेकिन कोई बदकिस्मती नहीं, ये तो उनकी चाहत और इन लोगों की चाहत है कि वो परमानेंट इसी एरिया में रहे। तो आपका लगाव जो इनके प्रति कैसा रहेगा? मेरा जैसे पर्टिकुलर एरिया वाली बात नहीं, मैं तो किसान का बेटा हूँ और किसान से हमेशा अटैचमेंट रहता है। उसमें कोई आज की कोई पुरानी बात नहीं हो। जैसा रामलाल जी का आपके साथ अटैचमेंट था वैसा ही मेरा होगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। सर आप अपना पूरा परिचय। डॉक्टर भरत सिंह चौधरी, मैं बीकानेर मिल्क यूनियन का एम्प्लॉई हूँ, और मेरा भी यहाँ तबादला करके एमडी के पद पे लगाया गया है। मैं पूरे परिचय के साथ में जानना चाहूँगा कि ये जो दूध उत्पादक आपके सामने बैठे हुए हैं, आपको एक ऐसा संदेश इनके बीच में पहुँचाना है ताकि ये सभी दूध उत्पादन में अपनी रुचि बढ़ाए। देखिए, मैं नागौर डेयरी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ, एफओ। जैसे रामलाल जी थे आपके भी अजमेर में, इस प्रकार मैं यहाँ 2016 में यहाँ काम कर रहा हूँ, और पीएनआई के पद पे। और जो ये 21 जनवरी से जो थावड़ा बेल्ट का दूध शुरू हुआ रामलाल जी के आने बाद में, तो क्योंकि रामलाल जी को यहाँ शुरू से एक एक बच्चे आज जानता, क्योंकि सुपरवाइजर से लेके और डिप्टी मैनेजर तक के लिए रामलाल जी ने यही काम किया अजमेर में। तो उन्हीं पर जो आपको जो ये चल रहे हैं रामलाल जी के जितने भी सेंटर खोले हैं, इन सेंटरों को हम भली भांति चलाएंगे, इनमें कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगी। उनकी जो मंशा थी वही रहेगी। अपना परिचय दें। मेरा नाम महावीर प्रसाद जोशी है, सहायक प्रबंधक हूँ पीएनआई में। कोटा जिला परिषद मद के स्वीकृत कार्यों को भी पूरा नहीं करवाने को लेकर आज जिला परिषद सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने लाडपुरा पंचायत के बाहर धरना देकर आक्रोश जताया। इस दौरान ग्रामीणों सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। जिला परिषद सदस्य योगेंद्र नंदवाना ने कहा कि जिला परिषद द्वारा गांव व क्षेत्र के विकास की सुविधा को देखते हुए 18 कार्य स्वीकृत करवाए गए थे, लेकिन
स्वीकृति के 1 साल पूरा होने के बाद भी पंचायत समिति द्वारा कार्य पूर्ण प्रारंभ नहीं किया गया, जिसके कारण ग्रामीणों सहित भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। जी बताइए किस बात को लेकर धरना दिया? आज पंचायत समिति कार्यालय पर जो जिला परिषद के मद से और अनेकों संस्थाओं के माध्यम से जो पैसा स्वीकृत होकर पंचायत समिति पंचायतों में है, उन पैसों को भी दुर्भावना से, द्वेषतापूर्वक, राजनीतिक द्वेषता से ये लोग चालू नहीं कर रहे हैं। जनता के बीच में हम जाते हैं तो जनता को लगातार हम 8 महीने 9 महीने से स्वीकृत कामों के बाद भी यही कहते हैं कि भाई आपका पैसा स्वीकृत करा दिया है, आपका शीघ्र काम चालू होने वाला है। लेकिन इनकी राजनीतिक द्वेषता इतनी पराकाष्ठा पर है कि इन्होंने जनहित को त्याग कर अपने स्वार्थ की, निजी हित की लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि जनता को ये मैसेज दें कि हमने जो जनप्रतिनिधि चुने इनके द्वारा काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार हमारे प्रयास, हमारे संघर्ष से हमने जिला परिषद के उससे मत से, जिला परिषद कोष से यहाँ पैसा दिया हुआ है। 8-9 महीने से पेयजल की जब पिछले मई जून में जो समस्या थी, उस पेयजल की समस्या को निराकरण के लिए हमने तुरंत पैसा स्वीकृत करके पिछले जून में एक पूरे 9 महीने 10 महीने होने में आए, लेकिन आज तक भी वो पैसे का कार्य प्रारंभ हुआ। न जनता को पीने का पानी मिला, न जनता को चलने के लिए सड़कें मिली, न गाँव में गंदगी से मुक्ति मिली है। मैंने पूर्व में भी आपके सामने, आप जब वहाँ साधारण सभा की बैठक में आते हैं, मैंने कई मुद्दे उठाए। मैंने धरने की वो चेतावनी दी। जब जाकर एक गांव अरनिया में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के और सीओ के मैडम के प्रयास से वो वहाँ पर उसकी गंदगी खत्म हुई। दुर्भाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि इस लाड़पुरा पंचायत समिति में बैठे हैं कि जो जनता के हितों के साथ भी एक कुठाराघात कर रहे हैं। हमें इस बात का दुख है कि जनता ने सबको राजनीति में चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि बनाया होता है और उनका धर्म यही होता है कि वो कार्य करें, जनहित में काम करें, किसी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आज मैं पहली बार एक सांकेतिक रूप से यहाँ धरने पर बैठा हूँ, इन्हें चेताने आया हूँ कि आप अब भी सुधर जाओ। अगर आपने इस हठधर्मिता रखी तो आने वाले समय पर उग्र आंदोलन भी करूँगा या अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठूँगा। कोटा में शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में गर्मी का सितम जारी है। इस सीजन में पहली बार पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी के चलते दोपहर बाद व्यस्ततम कही जाने वाली शहर की कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। गर्मी के चलते ठंडे व पेय पदार्थों की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कोटा में गर्मी के साथ दोपहर को लू के थपेड़े भी चलने लगे हैं। नयापुरा इलाके में गर्मी के चलते ठंडे व पेय पदार्थों की दुकानों का मार्केट सज चुका है और दोपहर के बाद शहर के अधिकतम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भाजपा द्वारा जोधपुर में जन आक्रोश महाघेराव आयोजित किया गया। कलेक्टर चैम्बर के बाहर ज्ञापन चिपकाया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बैठक आयोजित की गई। 9 वर्षों से फरार ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाकर चोरी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।